प्यारे बच्चों, कल हमने क्रिया के पहला प्रकार कर्म के आधार पर पढ़ा था, जैसे सकर्मक और अकर्मक, जिसकी डिटेल मैं आप लोगों को कल बता चुकी हूँ। उसके बाद आज हम दूसरा प्रकार संरचना के आधार पर को पढ़ते हैं। दूसरे प्रकार के अंतर्गत भी 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे एक सामान्य क्रिया मतलब जो भी एक खाना, जाना, आना। जैसे मैंने ये दे रखे, माली ने फूल तोड़े, गीता गाना गाती है, मैं जाता हूँ, बच्चे खेलते हैं। तो ये जो सामान्य सी क्रियाएं जो होती हैं वो हो गया जाना, आना, खेलना, कूदना। इस प्रकार में सामान्य क्रिया के अंतर्गत वही क्रिया आती है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में 2 प्रकार की क्रियाएं, जो जैसे ये पहला उदाहरण है, 1 कप चाय पी लो। यहाँ पर 2 प्रकार के पी और लो 2 शब्द आए हैं क्रिया के। ऐसे ही बच्चे चित्र बना रहे हैं। देखो, बनाना और रहना 2 प्रकार की क्रिया आ गई। ऐसे ही खाना खाकर जाओ, तो खाना मतलब भोजन करना और जाओ का मतलब जाना। ऐसे ही ये अगला है थोड़ा हटकर बैठो। हटकर, हटना और बैठना, ये 2 प्रकार की क्रियाएं आ गई। तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है। तीसरे प्रकार का आता है नाम धातु क्रिया। जो ये नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे संज्ञा से बनने वाले कुछ शब्द हैं, उसी को क्रिया बनाना, मतलब संज्ञा के शब्दों को क्रिया में बदल देना। जैसे संज्ञा में हाथ संज्ञा होती है तो हथियाना। शर्म संज्ञा का शब्द है, इसी से क्रिया बन गई शर्माना। ऐसे ही सर्वनाम में है अपना शब्द सर्वनाम है और ये आ गया अपनाना। ऐसे ही विशेषण में लंगड़ाना और गरमाना। तो ये आ गया नाम धातु क्रिया, मतलब धातुएं जो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो अलग अलग धातुएं हैं, इन धातु से बनने वाली जो भी अन्य क्रियाएं होंगी वो नाम धातु क्रिया आएगी। चौथा प्रकार हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रिया आती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखो, स्वयं के द्वारा भी उसमें इन्वॉल्व है हम उस काम में, और कोई दूसरा भी उस कार्य को कर रहा है, यानी कि 2 लोग उस कार्य में सम्मिलित होते हैं। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें हम स्वयं तो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कर्ता जो सब्जेक्ट है तुम्हारे वाक्य का, जो कर्ता है वो स्वयं काम नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, परंतु स्वयं भी उसमें प्रेरणा में सम्मिलित है, मतलब खुद प्रेरित करने में सम्मिलित है। इसके 2 उदाहरण देखो मैंने दिए हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है माँ बच्चे को सुलाती है, यानी यहाँ पर 2 लोग कार्य कर रहे हैं। एक तो माँ सुलाने का काम कर रही है और बच्चा सोने का काम कर रहा है। ऐसे ही दूसरा इसमें सेंटेंस है बच्चा बिल्ली को दूध पिला रहा है। तो इसमें देखिए, बच्चा भी पिलाने का काम कर रहा है और बिल्ली क्या कर रही है, दूध पीने का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये दोनों लोग ही कार्य कर रहे हैं। अब जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में माता नौकर से खाना बनवा रही है। माता सिर्फ उसे वहाँ पर है, लेकिन काम कौन कर रहा है, नौकर उसकी प्रेरणा से कर रहा है। ऐसे ही पिताजी माली से फूल के पौधे लगवा रहे हैं। तो पिताजी तो उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन कार्य माली के द्वारा ही कर रहे हैं, मतलब माली उनकी प्रेरणा से फूल के पौधे लगा रहा है। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अब यहाँ पर हमारा जो क्रिया वाला टॉपिक है ये पूर्ण होता है। अब कल मैं आप लोगों को इसी से संबंधित कुछ अभ्यास दूंगी। अभ्यास क्रिया आप लोग करेंगे और उसके बाद फिर हम इसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और अभ्यास आप अपनी पुस्तक में, जो नोटबुक है, नोटबुक में लिखेंगे, तो उसे सॉल्व करके देंगे और ये हमारे पास भेजेंगे, आप उसके उत्तर बना करके। तो थैंक यू बच्चों, इसे ढंग से पढ़ लेना और अपनी कॉपी में लिख भी लेना। हाँ।